नमस्ते फ्रेंड्स। क्या कभी आपने ऐसे वाले लोगों को भी देखा है कि जहाँ पे लोग अपने अच्छे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, काम तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। लेकिन फिर भी बहुत सारे लीडर्स वो कुछ ऐसी चीज़ जानते नहीं है, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जो ऐसे लोग जो जीवन के बेसिक नीड के कारण फंसे हुए हैं और उनसे हम एक सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की जो डिमांड रखते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसके बाद में आप उनसे वो रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। तो सबसे पहले हमें उनकी आवश्यकताओं के ऊपर काम करना चाहिए और फिर ऐसे करने के बाद में परिणाम तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे। करेक्ट। अच्छे नेता लोगों को नियंत्रित नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, वो लोगों को समझते। और लोग जब समझे जाते हैं तो लीडर को ये पता चलता है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है। सो नेतृत्व का मतलब कोई पोजीशन या कोई अधिकार या कोई पद नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को प्रभावित करना, और ऐसे प्रभावित लोगों से ही वो काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि प्रेरणा ही मानवता की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मास्लो जो ऑथर है इन पर्टिकुलर नियमों के, जिसको थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन भी कहा जाता है, मास्लो बहुत फेमस लॉ है। ये उनके प्रणेता है अब्राहम मास्लो, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और फिर ये देह छोड़ के वो 1970 में चले गए। बेसिकली वो यूक्रेन से थे, जो आज का यूक्रेन है, उसके पहले वो रशिया था। तो वहाँ से एक जू फैमिली से बेहद गरीब फैमिली, और फिर वो स्थलांतरित हो जाते हैं यूएस में, न्यूयॉर्क साइड में। तो वहाँ पे वो अपना स्कूलिंग बाकी सब चीज़ करते थे। उनके पेरेंट्स बेहद ही गरीब थे। ये अब्राहम उनका 7वां बच्चा था। गरीबी होने के बावजूद भी उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखी थी कि एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी देने की उन्होंने कोशिश की, और ये बच्चा भी साइकोलॉजी आगे बढ़ता चला गया और बाद में ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी वो बने। तो अपने 62 साल के लाइफ में उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर बेहद काम किया है, और ऐसी चीज़ हमारे सामने वो लेके आए जिससे लोग सिर्फ साइकोलॉजी को समझते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी नहीं, ये थियरी, ये एक्चुअली लीडरशिप का एक बहुत बड़ा लेसन भी है। तो मानव व्यवहार कब शुरू होता है? जब उसकी अपूरी जो इच्छा है या उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो अगर वो है ही नहीं तो आप उनको प्रेरित कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जब भी काम करना नहीं चाहते, कुछ भी चैलेंजेस हो सकता है, वो प्रतिरोध करते हैं, तो हमने ये नहीं चेक करना है कि उनमें क्या गलत है। वो उनमें कुछ गलत नहीं है। सवाल ये होना चाहिए था कि उनसे उनकी कौन सी आवश्यकता है जो पूरी नहीं की गई है। अगर ये लीडर उस चीज़ को जान पाया और उसकी वो आवश्यकताएं पूरी कर पाया, तो डेफिनेटली वो इंसान अच्छा काम करके देगा। तो उन्होंने यहाँ पे 5 अलग अलग स्तर बनाए जाए, जैसे 5 लेवल है। तो पहला वाला जो लेवल हम जिसको कह सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकता है, हर एक इंसान की बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, राइट। हम खाना खाते हैं, हमें पानी चाहिए, हमें नींद चाहिए, हमें हवा चाहिए। तो ये जो बेसिक नीड है लोगों की, ये नीड अगर हैंडल हो गई या ये नीड अगर हैंडल कर ली, तो वह आदमी थका हुआ नहीं रहेगा और फिर वो रचनात्मक काम भी कर सकता है।
लेकिन भूखे वाले इंसान से या भूखे छात्र से भी आप कैसे बड़े बड़े सपने देखने की अपेक्षाएं रखते हैं। एक्सेप्शंस को आप छोड़ दो, लेकिन पहले पेट की भूख सबसे बड़ी होती है। एक बार वो बढ़ गई तो फिर आगे वाला काम हो सकता है। थका हुआ नेता भी किसी दूसरे को प्रेरित कर सकता है क्या? मैं थका हुआ इसके लिए कहता हूँ, मैं पेट की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए जो उनको चीज़ चाहिए, जो खाना या पानी, ये अगर बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नेता भी दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकता, तो वो अपने टीम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? तो पहले बेसिक नीड वहाँ पे लेनी चाहिए। तो नेतृत्व का पार्ट वही है, थके हुए लोगों से उत्कृष्टता की मांग ना करें। परिणाम की अपेक्षा करने से पहले उनकी ऊर्जा तो चेक कीजिए, उनका सम्मान करें, क्योंकि महान नेता शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की रक्षा करते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एक बार वो प्रोटेक्ट हो गए तो फिर आगे चले जा सकते हैं। दूसरा नियम, जो जहाँ पे लोग सुरक्षितता के लिए काम करते, जैसे सेफ्टी के लिए काम करते, सिक्योरिटी। सुरक्षित का मतलब है स्थिरता, स्पष्टता और विश्वास। जब लोग डरे हुए होते हैं तो आप उनसे अच्छे काम कैसे एक्सपेक्ट करोगे? उनके मन में अगर डर है, अगर उनका कुछ अपमान होता है, उनके लाइफ में कुछ अनिश्चितता है, तो उनका जो दिमाग है वो चलेगा नहीं। ऐसे वाले लोग अच्छे वाले काम नहीं कर सकते। तो लीडरशिप का लेसन यहाँ पे है दूसरे स्तर के ऊपर कि उनका जो भ्रम है, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको स्पष्टता दे दो, उनको जो डर का जो माहौल है उसको ख़त्म कर दो, उनको विश्वास का माहौल दे दो, और उनकी मानसिक सुरक्षितता के लिए उनको अच्छा खासा माहौल बना के दे दो, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके, ताकि वो प्रोटेक्टेड फील कर सके। और ऐसे प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय या ऐसे प्रोटेक्टेड लोग फील करने वाले वो अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरा वाला स्तर ने कहा कि उनको प्रेम चाहिए, उनको रिलेशनशिप चाहिए, यानी लोगों को लव चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए। होता क्या है कि एक बार आपको काम मिल गया, आपके पेट की या आपकी बेसिक नीड क्लैरिफाई हो गई या क्लियर हो गई, तो फिर आपको उस केस में वो क्लैरिटी चाहिए थी, क्योंकि आपको वो प्रोटेक्शन चाहिए था, आपको सेफ्टी चाहिए थी, वो भी आपको मिल गई। फिर उसके अगले वाला लेवल में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे, हम प्यार से रहे, हमें खुशी मिले। तो ये जो तीसरा स्तर है, जहाँ पे लोग संगठन को छोड़ते नहीं, लेकिन अगर उनको अकेला रखा गया तो वो उससे रह नहीं पाते, और इससे एक्सेप्शन हो सकते हैं लोग। कई लोगों को सिर्फ अकेला ही काम करने में मज़ा आता है, लेकिन ह्यूमन बींग जो है, मनुष्य प्राणी जो है, वो एक जुड़ के रहने में ज़्यादा खुशी महसूस करता है, वो ग्रुप में रहता है, तो वहाँ पे उसको प्यार मिलता है, उसको एक दूसरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे वो जुड़ा रहता है। तो उसको कुछ इस केस में अगर वो सुरक्षितता मिल गई, उसके साथ प्रेम मिल गया, तो वो आदमी और अच्छा काम कर सकता है। तो उसको रिलेशनशिप अच्छी बनाने के लिए अच्छे टीम मेंबर के साथ जोड़ दो, ताकि वो अच्छा फील कर सके, और फिर अच्छा फील करने वाला इंसान ही अच्छा काम कर सकता है। तो लीडरशिप का लेसन यहाँ पे ये भी है, पहले उसके संबंध कैसे सुधर जाए लोगों के बीच में, ताकि वो लोगों के बीच में काम करता है तो उनके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। उनका नेतृत्व करने से पहले उनको पहले सुने, लोगों के चैलेंजेस क्या है, फिर उसका एक कल्चर बनाए कि लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के काम करें। सिर्फ काम ही नहीं, एक दूसरे के साथ चाय पिए, खाना खाए या वहाँ घूमे। इसके लिए बहुत सारे कंपनी में सेलिब्रेशंस भी होते हैं, राइट। तो इससे वो टीम वर्क करके अपने आप को समझने लगते, टीम वर्क जैसा काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको वो प्यार मिलता है। चौथी वाली उनकी जो ज़रूरत होती है, जहाँ पे लोगों को मान्यता चाहिए,
लोगों को अहंकार के लिए नहीं, लेकिन लोगों को प्रशंसा चाहिए, लोगों को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी चाहिए, इन्हें विकास चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। अभी उनकी जो बेसिक नीड है वो हैंडल कर गई, उनको खाना मिल गया, उनकी सेफ्टी की नीड जो है, उनको प्रोटेक्शन की जो नीड है वो फुलफिल हो गई। फिर उनको लव की या एफेक्शन की यानी प्रेम की जो यानी टीम की जो नीड थी वो भी उनकी फुलफिल हो गई। लेकिन उसके बाद में उनको तो कोई ऐसा कहे कि आपने अच्छा काम किया, उनको कोई ऐसा भी कहे कि आपके काम की वजह से ही हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा हो गया, या आपके काम की वजह से हमारी सोसाइटी में या हमारे घर में इतना अच्छा चेंज आ गया, तो ऐसा कोई अगर आदमी कहता है तो उनको उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, उनको फील ऐसा हो जाता है, फील गुड फैक्टर हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्रशंसा होती है, जहाँ पे विकास या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, तो आदमी खुश हो जाता है और फिर वो अच्छा काम करता है। तो लीडरशिप का लेसन ये चौथे वाले लेवल में यही है कि लोगों की प्रशंसा करें, लोगों को प्रगति की जो जो भी ऑप्शंस है वो दे दे। यदि सिर्फ फाइनल अच्छा रिजल्ट मिल गया तो ही उसको अप्रिशिएट करना है, नहीं, उन्होंने अगर कुछ अच्छा प्रोग्रेस भी किया है तो भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका प्रदर्शन देख के अगर उनको अप्रिशिएट किया गया तो उनका आत्मविश्वास का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और जब भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आदमी इंसान अच्छा काम करता ही करता है। लेकिन ये 4 लेवल के बाद में 5वां लेवल कुछ अलग ही है। 5वां लेवल जो होता है जिसमें आदमी को ये जो 4 लेवल के ऊपर के लेवल के बाद में सोचता है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मेरे जीवन का कुछ तो उद्देश्य है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसमें मैं कुछ प्रभाव डाल देता हूँ। अगर ऐसा वाला ऑप्शन उस इंसान को मिल गया तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता। इसी के लिए नेतृत्व को यानी लीडरशिप को ये देखना चाहिए कि उनको प्रेरित कैसे करे, उनको उनके जो काम है उनके उद्देश्यों से यानी अपने विजन से, कंपनी के विजन से कैसे जोड़े, और लोगों को उनका सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए उनको मदद मिलनी चाहिए। और वो मदद अगर मिल गई तो कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा और फिर वो इंसान अपने जैसे और लीडर्स भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ इंडिविजुअली काम नहीं करता है, वो एक मेंटोर के रूप में काम करता रहता है, वो एक टीम को मोटिवेट करने लगता है, वो अपने कंपनी को नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इसके लिए सोचते रहता है। तो ये कंट्रीब्यूशन वाली जो जर्नी है वो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं या कम लोग ये लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी आत्म साक्षात्कार वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली एक लेवल है जो अंतिम वाले लेवल में चली जाती है। और ये सब करते करते लोगों ने ये भी देखना चाहिए कि जब आप ऐसा काम करते हो तो उससे होता क्या है। उससे यही होता है कि आदमी ये यहाँ पे इस पिरामिड में लीडर ने सिर्फ उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव नहीं करना है, उसको उसके हर लेवल पे, हर स्तर के ऊपर उसको समर्थन मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको ग्रोथ मिलना चाहिए। तो लीडरशिप का काम उस इंसान के लेवल समझ के वो जो भी लेवल में है उस लेवल में वहाँ से आगे कैसे जाए इसके लिए उसने सोचना चाहिए। अगली बार उसको प्रेरणा कैसे मिले ये लीडर ने ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहार को ठीक न करे, आवश्यक जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करे ताकि उनके व्यवहार खुद ब खुद अच्छे हो जाए, क्योंकि जब ज़रूरतें पूरी होती है तो प्रेरणा मिलती है और उनका प्रदर्शन अच्छा हो जाता है, और वही उनके नेतृत्व का प्राकृतिक लेवल भी बन जाता है, यानी उसके लेवल वो नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। तो फाइनली हम यही कहेंगे कि आप लोगों को उच्चतम प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं कर सकते जब उनके जीवन की बेसिक स्थितियाँ ना समझे और वो कहाँ पे फंसे
ये ना समझ के, उनको प्रोत्साहित ना करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे ना लेके जाके अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप कभी भी एज ए लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अच्छे लीडर का काम है लोगों को कंट्रोल ना करना, लोगों को समझना, और फिर लोगों को अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल में या पास्ट लेवल में कैसे मूव कर पाए ये देख लेना। होप सो आपको ये लॉ से या ये ह्यूमन मोटिवेशन या लीडरशिप के लेसन से अच्छी चीज़ पता चल गई होगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कल वापस मिलेंगे, नई स्टोरी, नई लर्निंग, नई इंस्पिरेशन। तब तक के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद।